second one down here for the home side. Man underneath it takes the catch. Live the game, love the game. It could be out, and it is. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल। और आज के मैचेस बड़े ज़बरदस्त हुए। स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई किया और पहली दफ़ा उन्होंने हिस्ट्री बनाई कि उन्होंने क्वालिफाई किया सेकंड ग्रुप के सेकंड स्टेज के लिए आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए। और मेरे साथ जो मेहमान हैं वहाब रियाज, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वकार यूनुस, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, मिसबाह हक, and I don't know this guy. What are you doing here? हमने जगह चेंज कर ली है just for 5 minutes. So guys, आप जब बैठे हैं तो करते जाएं। हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। अब मूड में आ गए वसीम भाई। Why not? So well done Scotland, Vicky. Very well done. I mean, first time as you said कि पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है, तो आज तो ईद होएगी वहाँ पे स्कॉटलैंड में, because उनको ईद का पता है? मतलब उनकी क्रिसमस होगी, चलो क्रिसमस लगा रहे हैं कि उनकी क्रिसमस होगी, बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई मीन बहुत अरसे से दे वर कमिंग इन दिस क्वालिफाइंग राउंड एंड दे वर फाइटिंग रियली हार्ड। उनके पास प्लेयर्स भी आ रहे थे, दे वर कमिंग थ्रू नाइसली और काफ़ी कंफर्टेबली जीता है ये मैच स्कॉटलैंड ने, क्योंकि ओमान ने उतने रन नहीं किए जितने पिच डिमांड कर रही थी। जी बिल्कुल। 122। ओमान ने पहले बैटिंग की, टॉस जीत के 122 किया। बैटिंग कोई खास नहीं थी, रिप्लाई में बड़ी आसानी से 123 पर 2। और बैरिंगटन जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं स्कॉटलैंड टीम में, उनके कप्तान की भी फॉर्म वापस लगी। वहाब, ही लुक्स अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल, वेरी एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ही इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला आज। आई थिंक ही वाज अंडर प्रेशर, क्योंकि पहले 2 मैचों में उनसे स्कोर बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन टुडे व्हेन इट नीडेड द मोस्ट ही स्कोर्ड, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर स्कॉटलैंड। और मिसबाह, जनरली अब यहाँ से बांग्लादेश ने भी क्वालिफाई कर लिया है, स्कॉटलैंड ने भी क्वालिफाई कर लिया है और स्कॉटलैंड अब आएगा पाकिस्तान के ग्रुप में। सो हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू सी स्कॉटलैंड परफॉर्मेंस टुडे? लुक्ड डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तीनों मैच जीतना कम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज हैं और स्पेशली जो अच्छी चीज़ ये है कि लुक्ड इन कमांड, डे बाय डे, गेम बाय गेम इम्प्रूव्ड। आज बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी। एक तो उन्होंने पहले रिस्ट्रिक्ट किया उनको छोटे टोटल पे, और द वे दे प्लेड आफ्टर दैट, आई मीन 4 के 4 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बहुत अच्छी निक में लग रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। और जिस तरीके से उन्होंने रन्स चेज डाउन किए हैं, ख़तरे की घंटी बजी हुई है। और अब तो और ज़्यादा वो बिल्कुल फ्री होकर खेलेंगे, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो वो देख रहे थे कि हम किस तरह आगे चले जाएं। अब वो जब बड़ी टीम्स आएंगी तो टोटली प्रेशर उन पे होगा और ये बिल्कुल फ्री होके खेलेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा टीमों को सोचना। फखर, आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मस्ट बी अ ह्यूज डील फॉर टीम्स लाइक स्कॉटलैंड, विनिंग ऑल 3 आउट ऑफ 3। एब्सोल्युटली, आई थिंक नॉट ओनली जो मिसबाह ने कहा है कि खतरे की घंटियां बहुत सारे लोगों के लिए बच गई हैं और ये तो फॉर्म में आते जा रहे हैं। अब इनके बैट्समैन देखें, हमें लग रहा था शेकी स्टार्ट था स्कॉटलैंड का, रिकवरी हुई थी पहले मैच में ओमान के खिलाफ और उसके बाद मैच जीते थे। और आज जरा देखें, सबकी टाइमिंग बल्ला चल रहा है, सबका एवरीबॉडी वाज लुकिंग गुड इन शार्प। So big deal for Scotland. These are great moments for them. They go into the Super 12 now. So विकी, ओमान यहाँ से क्या लेके जा सकता है? ये एक मैच जीते अपने ग्रुप का, अच्छी टीम लगी मुझे एज फार एज एसोसिएट टीम्स कंसर्न। जब पहला मैच आई थिंक जब ये जीते थे तो दे लुक वेरी गुड। वी ऑल थॉट कि ओके उनके पास प्लेयर ऐसे हैं जिनमें लाइक जतिंदर और 1-2 और भी प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर थे। बॉलिंग अटैक इनका ऐसा था कि शायद ये और टीमों को अपसेट कर सकते थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स आई वुड से, क्योंकि जिस तरीके से रन आउट हुए, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग शॉट्स, ये वही आ जाती है ना फिर कि वो इनएक्सपीरियंस आ जाता है, या ऊपर के लेवल का जो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, होम क्राउड का थोड़ा सा प्रेशर। डोंट थिंक ऑलवेज कि जी आप होम में खेल रहे हैं तो आपके सपोर्ट ही होती है, आपके ऊपर एज अ प्लेयर एक प्रेशर भी होता है। सो आई फील कि वो सारा कुछ इनके ऊपर थोड़ा प्ले किया, तो लास्ट 2 मैच को इतने अच्छे नहीं गए, लेकिन मैं कहूँगा कि दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ देयर टीम, द वे दे प्लेड एंड they look good. I mean, they have got players, so they're going to keep working hard, hopefully, and then coming back again. See that? Some of the shots they played, they were awesome. But Scotland was just too good. Just catching was good. 1 odd catch drop ज़रूर हुआ था, लेकिन otherwise
they were spotless. They were just outstanding. हमने देखा कि इस अभी तक जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड, इनकी फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि काउंटी सीज़न खेलते हैं, काफ़ी सीज़न कैंपेनर है और मेरा ख्याल है कि ये वाहिद हम देखेंगे जितनी भी टीम आउटसाइड जो एशिया है वो अपनी फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड आई थिंक दैट्स द रिजल्ट दे आर प्रोड्यूसिंग इन द फील्ड एंड वी कैन सी दैट। सो मिसबाह, जनरली कमिंग बैक टू दिस गेम, यू थिंक ओमान का सही डिसीजन था टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, स्पेशली सेकंड गेम में? आई थिंक ओवरऑल शायद मुझे लगता है कि जैसे स्पेन हुआ पहले मैच में तो थोड़ा उनको ये नज़र आया कि विदाउट प्रेशर हम बैटिंग कर लें, स्पिन और थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रन्स कम किए उन्होंने। 150 रन्स एटलीस्ट होते तो जिस तरह स्पिन हो रहा था उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया है, वो जहन में रखते हुए आई थिंक जितेंद्र जो मेन प्लेयर था पिछले 2 मैचों में स्कोर किया है, जैसे अमीनी वहाँ पे वो मेन प्लेयर आपका जो 70 और दोनों मैचों में दूसरे भी 40 रन किए हैं और डिपेंडेंट है उस पर टीम, वही रन आउट हो जाएगा तो आपके लिए वो 30 रन का जो वैसे गैप वो रन था नहीं, आई मीन आप कह रहे थे रन था, मेरे ख्याल में उस सिंगल नहीं थी, वो नहीं थी लेनी चाहिए स्पेशली पहले ओवर में। नहीं होगा, लेकिन वसीम भाई मैं सिर्फ एक जनरल जो रनिंग के हवाले से हमारे भी प्लेयर देखते हैं कि आपको जो रनिंग के असूल हैं उनको फॉलो करना है। ओके, व्हेन यू हिट द बॉल और मिड ऑफ सामने बॉल गई है तो इट्स द स्ट्राइकर्स कॉल, तो स्ट्राइकर ने पहुंचना है डेंजर एंड पे, या वो दौड़ रहा है लेकिन नॉन स्ट्राइकर जो है उसको रिस्पॉन्ड करने की बजाय वो पीछे देख रहा है, तो व्हेन यू आर बॉल वॉचिंग देन यू हैव नो चांस, यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर। पीछे बॉल जाती तो स्ट्राइकर का काम है सामने वाले को देखे, ये ना देखे कि जी बॉल किधर जा रही, नहीं वो आ रहा है तो आपने दौड़ना। और आई थिंक दूसरी पे वसीम भाई अगर देखें ना तो जब जितेंद्र इवन आ भी गया था, अगर ओके मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपने रन मिस कर दी, सी दैट नाउ जो दूसरा बैट्समैन उसने तो वापस अंदर आया, उसको क्रीज को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है कि जितेंद्र प्रोबेबली ओनली बैट्समैन है जो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, लेकिन यू नो टिपिकल एशियन जो अपनी क्रीज में वापस आके मैं नहीं जाना तू जा। लेकिन आप देखें उनका वापसी पे थोड़ा सा आई कांटेक्ट हुआ है। Yeah. जितेंद्र काइंड ऑफ हिंटेड एट हिम, इफ यू कैन लुक एट दैट अगेन, उसने हिंट भी किया है कि भाई तू निकल जा, आगे चला जा, एंड ही काइंड ऑफ टर्न्ड अवे, दिस इज स्माइल, मैं नॉट आंखों में आंखें ना डालो। मसला ये है कि वो भी कॉन्फिडेंट था ना, पहले मैच में 10 विकेटों से जीते हैं, उसने भी रन किए हुए थे और आज भी वो अच्छा खेला है, बट आई थिंक देन इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर रन आउट हो गया तो 30-40 से आपकी टीम मैच नहीं जीतती। 20-25 रन जो शॉर्ट हुए हैं वो उसका काम था कि वो फिर वो करता। यहाँ पे मैसेज यही बनता है कि टीम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको अपनी विकेट भी देनी पड़े, तो आपको मेरे ख्याल में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ये आके बिलियाज हैं जिन्होंने रन आउट करवाया था जितेंद्र को, जो कह रहे थे मिसबाह कि बड़ी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की आज। जनरली इनकी बैटिंग में 2-3 लड़के, जितेंद्र नाम या आकिब नाम, ये बड़े अच्छे शॉट्स अच्छी मारते हैं, यू नो, बिग हिट्स विकी। ऑल राउंड टीम है, यू नो, इनके आप जितने भी देखेंगे बॉलिंग भी करती हैं ये, और इवन उनका कप्तान जीशान भी वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी आज उसने ठीक ठाक बैटिंग की है, तो वो टैलेंट है। आई डोंट नो व्हाट एज ग्रुप दे आर इन, विल दे बी ओके फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप और द वर्ल्ड कप आफ्टर, क्योंकि अभी ऊपर नीचे 2-3 वर्ल्ड कप आएंगे, तो आई थिंक ये टीम फोर्स होएगी कमिंग फ्यूचर में। एंड इट्स गुड कि आईसीसी इनके लिए काफ़ी टूर्नामेंट भी कराती है, क्वालिफाई से पहले भी उन्होंने आई थिंक क्वालिफाई खेला है, तो इसके लिए क्वालिफाई किया है, दैट्स अ बिग डील एज वेल। और इनके कप्तान वसीम जीशान, आई मीन ही इज रियली इम्प्रेस्ड अस ऑल। आई एम श्योर आपने भी, एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थ्रू एंड थ्रू बड़ी पॉजिटिव रही है, और दूसरा ये कि ही इज शोन एग्रेशन, ही इज शोन, यू नो, ही इज विलिंग टू टेक द रिस्क एंड टू पुश द एनवेलप, वेरी इंप्रेसिव। सो भाब, जस्ट अ क्वेश्चन कि जब इनएक्सपीरियंस टीमें, यू नो, जैसे ओमान है या पापुआ न्यू गिनी है, जब आप प्रेजेंट क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तो कैसा माइंडसेट होता है आप लोगों का? वसीम भाई, मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसोसिएट टीम्स हैं, इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनके प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप लोग जाएंगे और आप इनको जो है वो जल्दी, अगर बॉलिंग करें तो आप जल्दी आउट कर लेंगे अंडर 110-120, और अगर बैटिंग करें तो आप ऊपर से एटलीस्ट इनके खिलाफ 180-190 करेंगे। बट इट्स अ बिट ट्रिकी बिकॉज यू नो ऐसी टीम्स, जिस तरह हमने देखा रिसेंट पास्ट में भी कि ऐसी टीमों ने अपसेट किए हैं, सो इट्स नॉट ईजी बिकॉज यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर रेपुटेशन बेसिकली। या कल couple of big games tomorrow as well.
आयरलैंड वर्सेस नामीबिया विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. दोनों में जीतेगा they'll qualify. एग्जैक्टली आई थिंक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा लकी भी है और आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर भी होगा उनके ऊपर. उसकी वजह यह है कि स्कॉटलैंड तो आ गई है, तो कल नामीबिया और नीदरलैंड में से जो भी टीम जीतेगी दे विल क्वालिफाई फॉर द ग्रुप जिसमें पाकिस्तान है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल की जो गेम्स हैं, जो 2 पूल ए के क्वालिफायर्स हैं, वो अब कल शारजा शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, सो वील बी गोइंग इनटू शारजा एंड नॉट अबू धाबी. और बिल्कुल, और जो शारजा की पिचेस हमने अभी आईपीएल में देखी हैं, शारजा की ग्राउंड में लो और 120 125 वाज अ वेरी गुड स्कोर अपार्ट फ्रॉम 1 ऑड गेम्स. सो वहाँ की पिच टोटली डिफरेंट अबू धाबी और दुबई से, रोमान से. बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे स्पिन ज़्यादा नहीं होता, बॉल स्किड ज़्यादा करता है. स्पेशली फास्ट बॉलर्स का बॉल जो अच्छी लाइन में करते हैं, बैक ऑफ लेंथ विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करते हैं, उनको शॉट्स लगना ज़्यादा मुश्किल है. और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू अबू धाबी और दुबई. नहीं, छोटी लगती हैं, हमारे दौर में तो बड़ी लगती थी यार. आई स्वेयर अब एक्चुअल छोटी लगती हैं वो. ग्राउंड भी वही है, बाउंड्री भी वही है. एक्चुअली वसीम बॉलर की क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जिस बॉलर को ज्यादा बाउंड्रियां नहीं लगती उसके लिए छोटी बड़ी बाउंड्री कोई अहमियत नहीं रखती. जिस बॉलर को बहुत ज्यादा बाउंड्रियां पड़ती हैं उसको हर बाउंड्री छोटी लगती है. 140 मीटर भी लगा दे तो छोटी लगेगी. मैंने कह दिया जो भाई आपने एक काम किया कि आज दोनों हंस रहे हैं. आज मैं जो होस्ट इंडिया. So what's tomorrow now? Who do you think will be the favorite between Ireland and Namibia? Who you want to win? Honestly, I know कि आयरलैंड बहुत अच्छी टीम है. जिस तरह मैंने ओमान को नामीबिया ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है. लेकिन आई थिंक नामीबिया इज अ टीम जिस तरीके से उन्होंने कल खेला, स्पेशली नीदरलैंड के खिलाफ, विच वी थिंक इज द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड. सो आई वुड लव टू गो फॉर दैट कि आई विल सपोर्ट नामीबिया. ये कल का पहला मैच है शारजा में. नामीबिया बामुकाबला आयरलैंड आपकी स्क्रीन पे था, और ये अगला मैच जो है कल का दूसरा मैच जो है ये भी अब आपकी स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगा वसीम, और ये है श्रीलंका बामुकाबला नेदरलैंड्स. Yeah, Sri Lankans are looking really good. It'll be a big test for Netherlands tomorrow. But again, it'll be interesting to see Sharjah wicket tomorrow, Vicky. लोग I mean, we played so much cricket of course, हम लोग अभी क्वालिफाइज देख रहे हैं तो टीमों का अंदाज़ा भी हो रहा है. I mean, अभी वहाब ने जैसे कहा ना कि आपको शायद हो सकता है दोनों इंग्लिश टीमें, दोनों यूरोपियन टीमें आपके पूल में आ जाएं, तो आई फील कि ये एडेड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो वीकर टीम है तो एक प्रेशर होगा, बाकी टीमों के लिए भी फिर आसानी हो जाएगी. तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये है कि आपने देख लिया कि श्रीलंका ऐसी टीम है कि जो ठीक है क्वालिफाई ज़रूर खेला, लेकिन दिन ब दिन वो बेहतर हो रहे हैं. उनके 1-2 बैट्समैन जब अगर फॉर्म में आ गए, आई फील कि जो उनका टॉप ऑर्डर है अगर वो फॉर्म में आ जाता है, उनके पास एक और मैच है, फिर आगे भी क्रिकेट आएगी, तो आई फील कि दे विल बी अ फोर्स इन दिस टूर्नामेंट. Excellent. So Sri Lanka, according to Waqar and us, will be a force to reckon with in this World Cup. और जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है हम चारों से, और इवन फ़खर से, आप #ThePavilion जो सोशल मीडिया है स्पोर्ट्स का, उस पर भेजिए. हम उससे क्वेश्चन पिक करेंगे और उनके आंसर करेंगे. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. सी यू ऑन द अदर साइड. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021. और अब से कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, मेरी कुर्सी पे वसीम अकरम ने कब्जा किया हुआ था. आपको पता है पाकिस्तान में कुर्सियों का मामला वैसे ही बड़ा गड़बड़ रहता है, और कुर्सियों से लोग जो हैं उनको फौरी तौर पे सैक कर दिया जाता है. और जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक मुझे कुछ यूं लगा कि शायद मेरी कुर्सी जो है वो डगमगा सी गई है. दोस्तों, स्टूडियो में मौजूद हमारे लेजेंड्स हमारे साथ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. एंड बिफोर वी मूव ऑन एनी फर्दर एंड टॉक अबाउट द क्रिकेट एंड द फेस एट हैंड्स, लेट मी आस्क यू गाइस दिस. मिसबाह, आपसे शुरू करते हैं. आउट 10 में से अगर नंबर देने हो आपने वसीम भाई की परफॉर्मेंस के, तो नहीं रुक जाए, पहले मैंने नंबर आई जस्ट फेल्ट कि आप में कोई एनर्जी आई है. हवाई फायरिंग मत करना वहाब, ये ना तो यकीन करें, नई एनर्जी देखी, आवाज ऐसे पूरी गूंज रही है. जी मिसबाह, कितने नंबर देंगे? देखिए, जो मेन कुर्सी पे बैठा होता है उसके तो वैसे ही आपको पता है क्या होता है. जी, मैं तो 10 में से 10. 10 में से 10. वकार, फखर मियां, आपका कोई मैच नहीं है, ये तो पक्की बात है ना. ठीक है, ना मेरा मैच नहीं है. मैं आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ. वकार भाई सेफ साइड चल कि तो स्विट्जरलैंड ही खेली. वकार भाई सेफ चल.
I will give 10 out of 10. I think There you brilliant. go. It was And brilliant. Miss, अब आप तुम्हारा बताए उसने 20 दिए 10 में से आप 20 नहीं, दिए मैं 10 चाह रहा हूँ आप रेस्ट करें। नहीं मैं तो रेस्ट नहीं जा रहा हूँ 20 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों हुआ यूं है कि ये तो आउटस्टैंडिंग 10 आउट ऑफ 10 स्कोर है, मेरी तरफ से भी वैसे 10 आउट ऑफ 10 है। और उसकी वजह पता है कि क्योंकि आपके पास ईयर पीस नहीं था, आप बिल्कुल खुद चल रहे थे। सो आउटस्टैंडिंग वर्क देयर, Thank you which very makes much. my life so much easier. I Coming can from get the a couple of best. days off. No, you're not taking anything. Are you crazy? मैं अपनी छुट्टी पक्की करने के चक्कर में लगा पाऊँ। नहीं, आपको रहना चाहिए, पता है क्योंकि कोई एक बंदा ऐसा पैनल में होना चाहिए जिसकी बात पैनल में होना चाहिए जिसकी बात सुन के हम डिसएग्री करें। अच्छा सही है। With that, well, that's all the fun that you get at the pavilion, only on A Sports and 10 Sports पर बराह रास्त आप लोगों की खिदमत में आ रहे हैं। So दोस्तों हमारी इस वक्त पूल बी की सूरत हाल इस तरह से है। पूल बी खत्म हो चुका है, ओमान मस्कत में मैचेस खत्म हुए और जो दोनों टीमें हैं बांग्लादेश स्कॉटलैंड, जैसे वसीम ने आपको पहले बताया कि वो अब जा रहे हैं आगे to the next round, which is the Super 12, and this should now get exciting. Remember, Scotland and Bangladesh both very very confident. बांग्लादेश का शेकी स्टार्ट हुआ था और अब वो they look they have found form, उनके कप्तान की भी फॉर्म लग गई है और दूसरी तरफ सेम थिंग विद स्कॉटलैंड, शेकी स्टार्ट इन द फर्स्ट मैच, दो वो जीते थे अगेंस्ट बांग्लादेश मगर उनकी विकेटें गिरी थी शुरू में, they made a good recovery and now you can see their captain, Bellington, everybody coming into form. So it's just amazing what is happening on that side. So well done to both the teams, congratulations. मगर उसके साथ साथ कल दूसरा पूल है जो शारजा में मूव हो गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब से कुछ समय बाद। मगर इट्स टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स। So, अभी हमने मैन ऑफ द मैच देखा, ये तो दूसरे मैच का था, मगर वसीम इंटरेस्टिंगली लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मैन ऑफ द मैच व्हिच इज शाकिब अल हसन। What a great comeback he's made, all of a sudden delivered the goods and not once but back to back 2 man of the matches, and every time he gets man of the match it seems like Bangladesh win. He is one of the top all-rounders in world cricket, especially in this format. Highest wicket taker भी है इस format में internationally. अभी उसने मलिंगा को क्रॉस किया और अभी से नहीं, मैं तो इसको जानता हूँ, पिछले मैं इसके साथ काम भी किया 4 साल कोलकाता नाइट राइडर्स में। वेरी नाइस गाय। सम ऑड रीज़न इसको गुस्सा आता है, वो जो मैं 4 साल जो काम किया बिल्कुल गुस्सा नहीं आया इसको, बट जनरली एज अ क्रिकेटर वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ वेरी सेफ फील्डर, he can bat at any number, and then his bowling, now he is not a mystery bowler at all, he just varies his pace, that's it, that's the beauty of his bowling, length and pace, you know, flight है, कभी slow flight है, कभी तेज flight है, कभी आम you know वो तेज बॉल करता है जो अंदर आ जाता है, एक्सपीरियंस भी बड़ा है। I mean he's a treat to have in any side, शाकिब अल हसन। Absolutely, आप स्पिन की बॉलिंग की बात कर रहे थे, उनकी बैटिंग भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है मिसबा शाकिब अल हसन की, बड़े रिलायबल ऑलराउंडर हैं और बड़े रिलायबल बैट्समैन भी हैं। अक्सर ऐसे मौके पे आते हैं बांग्लादेश के लिए जब टीम मुश्किलात का सामना कर रही होती है और इनिंग्स बिल्ड करते हैं, रीबिल्डिंग बड़ी अच्छी है इनकी। जी काफ़ी अरसे से 2 मेन इनके प्लेयर रहे हैं, तमीम और शाकिब, और इन पर बहुत डिपेंड करती है बांग्लादेश की टीम। तो ऐसी टीमों में एक इंजन की तरह काम करते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप में, और उनका कॉन्फिडेंट होना बांग्लादेश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जाहिर है, उनके स्टैट्स देखें, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस देखें, और ऑब्वियसली व्हेनेवर बांग्लादेश विन्स वो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। और अगर ऐसा प्लेयर आपका कॉन्फिडेंट होगा और 2 मैच लगातार रन्स किए, आउट किए, नाउ हिज कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई, और फिर उसको देखते हुए आपकी बाकी टीम चिप इन करती है। महमूदुल्लाह ने आज रन्स किए, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में इन टीमों के लिए जैसे स्कॉटलैंड है, बांग्लादेश की, ये एक मोमेंटम पकड़ के आ रही है। वो जो थोड़ा सा प्रेशर था, नर्व्स थी, उनमें से निकल के आएंगे तो ये और डेंजरस हो जाएंगे अगले दूसरे राउंड, अगले राउंड के लिए। वकार एक्चुअली बड़ा अच्छा पॉइंट है मिसबा का। क्या ऐसी सूरत हाल बनती है कि ये एक तो सारी टीम जो है वो क्लिक करनी है, ये उनके कप्तान ने भी आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, वो भी बिल्कुल लग रहा है कि जैसे अचानक फॉर्म में आ गए, मगर ये तो बड़ा इनको एडवांटेज हो जाएगा। था तो ये क्वालिफायर इनका अगले राउंड में आने के लिए, लेकिन अब इनको मोमेंटम सा नहीं मिल गया दोनों टीमों को, इवन स्कॉटलैंड एज वेल। ये देखने वाली बात जो बांग्लादेश की है ना, वो ये है कि विकेट्स उनकी गिरी, अर्ली ऑन 2 विकेट्स गिरी, लेकिन महमूदुल्लाह आते ही जिस तरीके से खेला, दिस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आया, आई थिंक दैट रियली शोज कि ओके वी आर गोइंग आफ्टर देम, वी आर नॉट गोना बॉक डाउन, वी आर गोना जस्ट यू नो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम वी कैन, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। आज बांग्लादेश पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में या इन क्वालिफायर्स में लगा कि यू नो दे कैन बी अ वेरी
dangerous side. So, you know, महमूदुल्लाह आज 178.57 स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, जो 50 उन्होंने मारी है, 28 गेंदों पे मारी है, और उसमें 3 छक्के और 3 चौके मारे हैं वहाब. सो ऑल ऑफ अ सडन जो हमें ये एक मीक टीम नजर आ, वीक नहीं कह रहा, मीक, और यू नो कि अच्छा यार थोड़ी सी ऑफ कलर है, ये वो अचानक तो ये तो कलर में आ गई ये टीम. बिल्कुल. मेरा ख्याल है कि जितना प्रेशर इन लोगों के ऊपर था क्वालिफाइंग का, आई थिंक दे केम आउट ऑफ दैट प्रेशर रियली वेल नाउ. और अब आई थिंक दे विल डू गुड एज अ टीम, बिकॉज जितना प्रेशर ऑब्जर्व करना था उन्होंने, पहला मैच हार जाना और उसके बाद कम बैक करना और जिस तरीके से खेलना, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बांग्लादेश. और मेरा ख्याल है कि अ टीम टू वॉच इन द ग्रुप ए. Yeah, definitely a team to watch in Group A. And also the other qualifying team, Scotland. Now let's go back to their batting. हमने थोड़ी देर पहले भी उसकी बात की थी. But again, उनके भी कप्तान कायल और रिची बेरिंगटन, दोनों के दोनों, बेरिंगटन and रिची कायल, both have all of a sudden, it seems like their bat has started flowing as well, Misbah. No, sorry. जी वसीम आप. No, carry on. Barrington is a very good player and so is the captain, very experienced. पहले 2 मैचों में ऑफ कलर था, मगर batting Nick 41 of 28 deliveries, and then Barrington got runs as well in this game, and the previous 1 or 2 games he's got runs, 31 of 21 deliveries. So dangerous players both of them. उनकी शॉटें देखें ना, सेफ शॉटें हैं, सीधे बल्ले से मोस्टली के लिए, और शॉर्ट बॉल को उन्होंने छोड़ा नहीं है. शॉर्ट ओवर लेंथ को भी मिड विकेट की तरफ गए हैं इस पर. आई थिंक कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे प्लेयर जब हम लोग जाते हैं इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जाते हैं, तो हमें भी टाइम लगता है, 2-3 इनिंग्स लगती हैं. आप जब टाइम गुजारते हैं मिडल में, आपको आइडिया होता है पेस का, पिच किस तरीके से खेल रही है, बाउंस क्या है. तो पहले 2 मैचों में थोड़ा इनको सेटल डाउन होने में टाइम लगा है. जूँ वो सेटल डाउन हो रहे हैं, आइडिया हो रहा है कि बॉल किस पेस पे आ रहा है. आज फ्लुएंसी नज़र आई है, जो शॉट उन्होंने जहाँ मारा है वहाँ गया है, टाइम अच्छा किया उन्होंने शॉटों को, और बड़े अच्छे शॉट मारे हैं, बड़े अच्छे छक्के जो मारे हैं वो भी बड़े क्लीन स्ट्राइक्स किए हैं. तो आई थिंक वही कि मैं पहले बात कर रहा हूँ कि उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कंडीशंस के, वो जिस तरह हमांग करना होता है अपने आप को, वो चीज़ वो कर लिया है उन्होंने, प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया है इस उसमें. नाउ आई थिंक दे आर डेंजरस. They are definitely. आप देख रहे हैं कोएट्जर की बैटिंग. If you were to be bowling to him right now in this match, आप क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते? बिकॉज उन्होंने दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट और राइट दोनों को जो है वो ठीक ठाक फेंटा है आज. आई थिंक स्टार्ट में जो ओमान के बॉलर्स थे उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी. थोड़े से जो पहले 1-2 ओवर किए वो चैनल बॉलिंग थी, थोड़ा सा अप उन्होंने बॉल आगे पिच किया था. सडनली वी नो कि जितने भी ये स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है या नीदरलैंड के बैट्समैन है, ये इवन के इंग्लैंड के बैट्समैन, दे प्रेफर शॉर्ट बॉल. सो दैट इज देयर स्ट्रेंथ. मेरा ख्याल है दे मिस्ड इट बिकॉज रन्स वर नॉट ऑन द बोर्ड. और उनके बॉलर्स की इतनी पेस भी नहीं है. आपकी पेस का शॉट करेगा तो डिफरेंट बॉल, डिफरेंट, बट स्टिल जिस शुरू की लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज अ बेटर लेंथ टू पिच देम अप, और उनको दे शुड हैव मेक देम हिट थ्रू द लाइन, बट आई थिंक दैट वाज प्रेशर. फिर उन्होंने शॉर्ट बॉल करना शुरू किया एंड दे आर रियली गुड एट दैट. और दूसरी जो चीज़ है वहाँ हमने भी देखा है जब हम वहाँ पे जाके खेलते हैं, क्योंकि ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, मीडियम पेसर्स, फास्ट बॉलर्स ये बहुत फेस करते हैं वहाँ पे. तो जनरली दे आर गुड अगेंस्ट दैम, उन कंडीशंस में भी बहुत अच्छा खेलते हैं. लेकिन एक जो अच्छी चीज़ देखने को नज़र आई है कि दे प्लेड वेरी गुड शॉट्स अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स. स्वीप शॉट्स बड़ी पक्की हैं इनकी, रिवर्स स्वीप मारते हैं. उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनसाइड आउट शॉट हैं, ये वो शॉट हैं जो नॉर्मली एशियन प्लेयर मारते हैं. तो दैट्स आई थिंक डेंजरस साइन फॉर द एशियन टीम्स. क्योंकि जब हम वहाँ गए थे 2013, मुझे याद है ऊपर से मैं ये रन्स कर देते थे फास्ट बॉलरों को, बट इन द मिडल विद स्पिनर्स हम इनको जो है ना पकड़ लेते थे. अभी वहाब अभी खुश हो रहा था कि ये दोनों टीमें जो हैं यूरोपियन टीम में ये हमारे पूल में आ गई हैं, तो ठीक नहीं हुआ. जी यही मैं बात कर रहा हूँ कि हमें खुश होना चाहिए कि अगर स्पिन डिपार्टमेंट में ये लोग स्ट्रगल करते हैं तो फिर तो दैट्स समथिंग गुड फॉर अस कि यार हम स्पिन पे तो नहीं लगा वैसे. लेकिन जिस तरह वो आज खेले हैं तो आई थिंक हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. सारी जितनी भी यहाँ पे एशियन टीम है इनको बड़ा स्ट्रांगली इनके अगेंस्ट खेलना पड़ेगा. या बिल्कुल. और ये आप जरा देखें, विनिंग शॉट्स हैं, विनिंग मोमेंट्स हैं. ये कप्तान बहुत खुश, बैरिंगटन देर बड़े खुश, बहुत these were memorable moments for Scotland, no question about it. This is the time when they know that they've cleared the first hurdle
and are on their way to clash with the big teams of the ICC Men's T20 World Cup. This is what it's all about, by the way. और इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं अब to the game-changing moments brought to you by Tuck. जी हाँ जनाब, ये थे हमारे गेम चेंजिंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय टक। सूरत हाल इस तरीके से है कि ग्रुप बी जो है वो कंक्लूड हो चुका है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। जस्ट इन केस यू जॉइनिंग अस राइट नाउ, दिस इज द न्यूज आउट ऑफ ओमान मस्कट। देयर नो मोर गेम्स लेफ्ट देयर। ओमान स्टेज होम एंड द रेस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग टीम्स बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड हेड ऑन टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके साथ ही वक्त हुआ है मास्टर ब्लास्टर का, ब्रॉट टू यू बाय सोया सुप्रीम। और आइए चल के नजर डालते हैं बेस्ट बॉलर पे, ब्रॉट टू यू बाय हिमानी। जी हाँ, हिमानी फ्रेग्रेंसेस की तरफ से लेकर आए हम बेस्ट बॉलर। तैयार हो जाइए अगले पैकेज के लिए, क्योंकि अगला पैकेज है बाउंड्रीज का, ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी। सो दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पे जरा नजर डालते हैं। ये ग्रुप बी की सूरत हाल। ग्रुप बी हैज नाउ कंक्लूडेड ऑफिशियली। ओमान मस्कत में अब कोई मैचेस नहीं है। थैंक यू ओमान फॉर होस्टिंग ए वंडरफुल स्टार्ट टू द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एंड बैड लक टीम ओमान। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ये सूरत हाल है कि स्कॉटलैंड ने टॉप किया है इस ग्रुप को और 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पे, बांग्लादेश दूसरी पोजीशन पे and Oman there with the points. Papua New Guinea, wish you all the best, good journey back home and hope to see you more in the future. But that's how the Group B table looks like. And with that, हम आपको लेकर जा रहे हैं The Pavilion पे। एक ब्रेक पे देखते रहिए 10 Sports and A Sports. See you on the other side. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी टी20 मेंस टी20 वर्ल्ड कप की रवां दवा है। और अब से कुछ देर पहले हम लोग मस्कत में मौजूद थे, जहां पर बांग्लादेश पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, स्कॉटलैंड ने भी क्वालिफाई किया। ओमान की टीम जो है वो ओमान में ही रहेगी और ओमान का चैप्टर अब क्लोज है इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में। अब हम मूव इन करेंगे टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कल के ग्रुप ए के जो 2 मैचेस बाकी रह गए हैं वो शारजा में खेले जाएंगे, तो काफी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे फ्रॉम अबू धाबी टू शारजा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद आर लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड द वेरी टैलेंटेड वहाब रियाज। और उसके साथ ही हम लोग गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हैं। बहुत सारी टीमें, ये आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये जो आप थद्दा देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा सा, ये वो तमाम टीमों के बारे में जिन दूसरी टीमों के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। सो यू कैन सी इन न्यूजीलैंड सबके पैक्स जो हैं हमारे तैयार पड़े हुए हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क दैट वी हैव टू डू बिफोर वी कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन हियर इन द पवेलियन। आस्क द पवेलियन के हवाले से आप लोगों के सवालात अब से कुछ लम्हों बाद हम लेना शुरू कर देंगे लाइव। सो यूज द हैशटैग आस्क द पवेलियन इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी। एंड एज द क्वेश्चंस कम इन, आई विल पोज द क्वेश्चंस हियर टू ऑल आवर फ्रेंड्स। एंड विद दैट हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सो हमारा अगला सेगमेंट है बेस्ट फील्डर, ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडाइन। सो आस्क द पवेलियन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट से एंड दे आर कमिंग अप रियली फास्ट, एज आई कैन सी दे आर जस्ट कमिंग अप। बट उससे पहले मेरा ख्याल एक दफा फिर वी आर गोइंग टू ट्राई अटेम्प्ट फॉलो विकेट्स बाय लिप्टन। Are you sure? आई एम ट्राइंग। वेलकम बैक टू द पवेलियन एंड इट्स टाइम फॉर आस्क द पवेलियन। जो सवालात सोशल मीडिया के थ्रू हमने आपसे कहा कि आप भेज सकते हैं हमें, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बाबर आजम, ओके, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, और मैं अपने चारों मेहमानों से माजर चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर एक अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपनी थॉट प्रोसेस होती है, तो मैं सिर्फ सवाल रखूंगा या जो भी बात है वो रखूंगा, बिल्कुल। और आगे जो है वो वी ऑल फॉर ओपिनियन, हर एक का ओपिनियन होना चाहिए, पर एज लॉन्ग एज एक तहजीब के दायरे में है, राइट, यू नो, क्वेश्चन वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स। आप, मैं कहता हूँ तनकीद भी करें as long as it within yes, absolutely right जी। So ये है कि बाबर आजम is predominantly a back foot player. In last game, Rabada was really full to him and he was hanging back even on the Yorker, which he could have met on the full or on front foot. He's focused on nudging the ball around too much. He needs to bring back those drives. What's going on with him, Misbah?
अच्छा सॉरी, सवाल जो है राना जुनेद का है, राना जुनेद की तरफ से ये सवाल है. I don't think so. He's a back foot player. Am I wrong? He's not a big front foot player like Kohli. I think that's what he probably Yeah, meant. कि okay. He's predominantly staying back, hanging back. जी. I think Babar Azam is the one batsman who is equally good on the front foot and back foot. अगर आप देखें तो जो cover drives हैं और even on the back foot जो punches मारते हैं, cut shot है, front foot पे pull shot मारता है, he is equally good on both. Some of even the greats at the moment वो भी उस तरीके से dominate दोनों पैरों पे नहीं करते जिस तरह बाबर आजम करता है. मे बी उस टाइम पे वो थोड़ा सा मतलब कुछ आपके जहन में चल रहा होता है, कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक या पिच को देखते हुए आप कई दफ़ा इस तरह की चीज़ होती है. वे आई डोंट थिंक सो. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जहाँ पे भी वो खेला है वो ऐसा बैट्समैन है जो प्योरली मेरिट पे खेलता है बॉल को. वो अच्छी पोजीशन बात कर रहा था, बॉलर को नहीं खेलता, वो बॉलर की गेंद को खेलता है. क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस रूटीन्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है. सी द बॉल एंड रिएक्ट. Right. और अच्छी से अच्छी पोजीशन बनानी है बॉल खेलने से पहले जिसमें वो एक्सेस कर सके उस बॉल को हर तरफ. अच्छी पोजीशन का क्या मतलब होता है? अच्छी पोजीशन जो हमारे बैट्समैनों को समझने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी निचले लेवल पे. हमारे बैट्समैनों को अपने सेटअप का नहीं पता, अपनी रेडी पोजीशन का नहीं पता, अपनी मूवमेंट्स का नहीं पता कि एट व्हाट टाइम बॉलर जब रेडी होता है और आता है और बॉल रिलीज़ करता है, यू शुड बी इन अ पावर पोजीशन. Right. जिसमें आपने दोनों चीज़ों को रेडी करना. आपने अपनी लेग्स नीचे से बेस आपकी बनी हो, फिर आपने अपने बैट को स्विंग के लिए तैयार करना है, एंड देन व्हेन द बॉलर जस्ट रिलीज इट आपने लेंथ लाइन पिक करनी है, एंड देन यू जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द बॉल. हमारा समटाइम्स क्या होता है कि बॉल आ रही होती है, बॉल पिच होने वाली होती है और स्टिल हमारा वो प्रोसेस जो सेटअप का या रेडी पोजीशन का वो कंप्लीट ही नहीं हुआ होता. दैट्स व्हाई वी नॉर्मली आर फ्रैक्शनली लेट और हम उस बॉल को खेल नहीं पाते. तो आई थिंक बाबर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. पोजीशन इतनी अच्छी होती है कि वो अच्छे बॉल को भी कहीं ना कहीं ऐसा खेलता है, चौके के लिए खेल देता है. जैसे वो जिस बॉल पे आउट हुआ है, नॉर्मली ही प्लेज दैट बॉल फॉर अ फोर. यॉर्कर एवरी टाइम थर्ड मैन पे. बिल्कुल सही. पक्की शॉट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंप्रूव हो सकता है प्रैक्टिस से, जो आपने बताया अभी. हमारे जो व्यूअर्स है, यंगस्टर्स देख रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है. इसको समझना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है. मुझे अपने सेटअप देखें, कोई भी टेक्निक आप तो शफल करते थे और खड़े होते थे. कोई स्टिल रहते हैं प्लेयर, कुछ प्लेयर बैक एंड क्रॉस होते हैं, कुछ फ्रंट एंड क्रॉस होते हैं, यानी फ्रंट फुट पर उनका पहले लैंड होता, पोजीशन में आते हैं. तो ये मैटर नहीं करता, टाइमिंग ऑफ दैट मैटर्स. Right. कि बॉलर आया है, आपने भी अपनी वो आया है, उसने जंप लिया है, आपने भी उस टाइम पे अपनी जो भी आपकी रूटीन है वो आपने कर ली है. जब बॉल रिलीज हुआ है, देन यू एट दैट टाइम यू शुड बी स्टिल वॉचिंग द बॉल, बट आपके हाथ और नीचे से हाथ तैयार हो गया. Right. एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव. अब रिएक्ट करना है. उसमें कई दफ़ा ये होता है कि बैट्समैनों को पता ही नहीं होता कि मेरी मूवमेंट क्या है और किस टाइम पे मैंने करनी है. और दूसरी चीज़ जो इसमें नॉर्मली गलत होती है वो ये होती है कि अंडर प्रेशर समटाइम्स योर माइंड कम्स इन बिटवीन दैट रिएक्शन. यानी पहले से आपने सोचा होता कि ये बॉल मुझे पीछे होगा, अब माइंड ने जब ये डिसाइड कर लिया है, बॉडी आपकी रिएक्ट नहीं करेगी. नो, बाबर की जो बैटिंग है वो सिंपल है. गेट इन अ गुड पोजीशन, सी द बॉल, रिएक्ट. Right. Okay. Fair enough. मैं इससे सॉरी टाइम है ना? नहीं, of course, please. रिएक्शन की बात कर रहे हैं. अब मैं इनको आपको स्टोरी सुनाई थी कल. मैं 98 में डर्बन में हमारा मैच था और डे नाइट गेम था और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग की, तो वो 280 एज यूजुअल उन्होंने भड़काया काफ़ी हमें. वकार भी वो मैच खेल रहे थे. 280 किया तो लाइट्स में डर्बन में बॉल हिलना शुरू हो जाता है. हमारा बॉल तो हिला तो सिर्फ बाउंड्री की तरफ हिला. और एज यूजुअल मैं अभी चेंज करके बैठा हूँ, लंच करके बाथरूम गया हूँ, बाहर आया थे 4 आउट सन. पैड पुट किया, 8 पे था मैं, तो 8 पे आई थिंक 84-6 वी वर एंड आई वेंट इनटू बैट. आगे मोइन बैटिंग कर रहा था. जब आप अंदर जाते हो, स्पेशली लोअर ऑर्डर बैट्समैन, टेल एंडर तो नहीं कहूँगा अपने आप को मैं, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, तो आप पूछते हो कह भी नहीं सकता वसीम भाई. ऑलराउंडर, you're a full century है, डबल पूछते हो सेंचुरी. अगले बैट्समैन से, हाँ भाई क्या हो रहा है, या पंजाबी में हाँ भाई की हो रहा है. तो मैंने मोइन को पूछा, मैं कहा मोइनी, कहता जी वसीम भाई, मैं क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ के ये अंदर आ रहा है या बाहर निकाल रहा है,
उसने कहा पता नहीं जी स्विंग सीम जाती पता है पहला टुमटुमे की तरफ आएगा टुमटुमा भी पहला सर की तरफ आएगा सो आई हैड अ गो एट मोइन आई सेड व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रिकिंग आंसर इज दैट तुमने कॉन्फिडेंस देना है तो तुमने पहला टुमटुमे भी आएगा तो पहला बॉल मैं खेला तो मैं पूरा पिछला पाँव मेरा स्टंप्स के पास और मैं बाउंसर का वेट कर रहा हूँ और उसने यॉर्कर कर दिया I think But you played it. You Yeah, I survived did. that Yorker. I don't know how but I did I think फखर एक और चीज़ है जिस तरह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मिसबा ने बैटिंग का आई थिंक हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टेज है बहुत जगह है हम खड़े होके भी कर सकते हैं। वोंट बी अ बैड आइडिया कि किसी दिन यू नो वी जस्ट मे बी स्टैंड आउट देयर I think that's a एंड very ट्राई good टू idea. I think डेमोन्स्ट्रेट टू द Demonstrate bit of grips as well. Yeah. bowling का बैटिंग का यू नो Yeah. यंगस्टर वहाब है वहाब कैन एक्सप्लेन और आल्सो आप can learn actually from the three of लर्न you. का तो मुझे नहीं पता लेकिन ऑफ कोर्स डेफिनेटली It's never too I late would, for I would love to learn. I would as well. I think कि मैं प्रोडक्शन से हम बात करते हैं Yeah, क्योंकि yeah, लाइटिंग का एरिया कुछ हमें निकल क्रिएट गया। करना पड़ेगा लाइट Time वगैरह निकल सारी गया। आ चुके और फ्रेम वगैरह हो चुके अगला जनाब सवाल आया है आरिफुल्लाह रिजवान आरिफुल्लाह रिजवान ने सवाल पूछा है वसीम आपसे वकार आपसे मिसबा आपसे बिकॉज आप तीनों कप्तान रह चुके हैं उनका सवाल ये है कि इफ यू वर कैप्टन इन दिस वर्ल्ड कप दैट इज हैपनिंग राइट नाउ वुड यू हैव सिलेक्टेड वसीम जूनियर अगेंस्ट इंडिया ऑन 24th October will you select him for the India match इरफान नाम है? जी इनका नाम है आरिफुल्लाह रिजवान आरिफ अगर मैं कप्तान होता वसीम को खिलाता इंडिया के खिलाफ कि नहीं वसीम का इतना इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर जो मैंने उसका देखा है पिछले PSL में भी और पाकिस्तान से भी जो खेला है बट आई थिंक इट्स बिट टू अर्ली फॉर हिम टू प्ले अगेंस्ट द बिग साइड्स वी हैव हारिस राउफ ठीक है उसके बड़े खिलाफ आप अटैक कर आप नहीं बट ट्विटर पे बहुत लोग उसको अटैक करते हैं उसे रन मशीन भी कहते हैं बट वो विकेटें लेता है और वो क्रिकेट खेल रहा है रेगुलर और आई सपोज आपको इंडिया के खिलाफ और बड़ी टीमों के खिलाफ आपका जो मेन प्लेयर हैं जो खेलते आ रहे हैं उन्हीं को खिलाना चाहिए व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम भाई बड़ा टैलेंटेड है वसीम और एनर्जी है उसमें पेस है और मेरे ख्याल में फ्यूचर में जिस तरह की वो बैटिंग भी करता है ही इज़ होपफुली ही विल हैव अ गुड फ्यूचर बट आई थिंक एट द मोमेंट इवन सेलेक्टिंग हिम इन द वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली है प्रेशर गेम्स होती हैं अभी बहुत कम मैचेस खेला है सो आई थिंक इन नीड्स टाइम अच्छा अगला सॉरी जी वकार वो आपसे भी चूंकि तीनों कप्तानों से पूछा था उन्होंने कि आप क्या अगला उनको- सवाल कर ले मैं उसको बात कर लूँ नहीं ये बता दें आप इसका जवाब जल्दी से दे दें क्या आप उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे क्या यही वजूहात हैं जिस पर आई टोटली एग्री विद देम बिकॉज अगर उसका एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस तो उसके पास ज़्यादा नहीं है आई मीन ओनली व्हाट ही प्लेड 2 सुने वो PSL बैटिंग भी उसकी अभी उसका वन डायमेंशनल है वन डायमेंशनल है ही कैन हिट leg लॉन्ग side बॉल पे है। ही कैन हिट लॉन्ग बॉल्स विदाउट अ डाउट है उसमें पोटेंशियल है ही विल बिकम अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर इन द फ्यूचर लेकिन एग्री विद यू गाइस के थोड़ा सा शायद अर्ली है लेकिन देन अगेन आई मीन कप्तान को ये या कोच को ये ज़रूर सोचना कहीं ना कहीं पड़ेगा कि हम लोग जितने भी पिछले वर्ल्ड कप या जीते बड़े टूर्नामेंट जीते हैं उसमें हमारे यंगस्टर्स जो अननोन क्रिकेटर्स भी कई दफ़ा खेलने और जैसे इंजमामुल हक हो गए उन्होंने आपको ऐसे मौक़ों पे मैच जितवाए हैं कि जहाँ नोबडी थॉट बिल्कुल अब वो स्क्वाड में है अगर वो टीम में कप्तान समेत आए तो Yeah. खेलना तो पड़ेगा खिलाना तो पड़ेगा एब्सोल्युटली फिरौनिक का अब ये उनका नाम है यहाँ पर हैंडल उनका ट्विटर नाम का है? तो फिरौनिक कांट टेक यू सीरियसली बड़ी बट सो इनके सवाल पे डिपेंड करता है इनका कि कितने सवाल जो बड़े है वो फिरौन हैं। वहाब के लिए वहाब ने उनका सवाल है ऑब्जर्वेशन है आपसे फिर सवाल है कि वहाब ने नमीबिया को कल जीतने के क्या है ओवर आइलैंड यू नो यू पिक्ड अप नमीबिया पोटेंशियली बी एन ईजियर ओपोनेंट फॉर पाकिस्तान इन ग्रुप बी डिड यू पिक आप जो बार बार नमीबिया की जीत की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक आसान अपोनेंट होंगे या इसलिए क्योंकि वो अंडर डॉग्स हैं कल तो आप इसलिए उनकी साइड ले रहे हैं नहीं नॉट एट ऑल आई एम सपोर्टिंग नमीबिया क्योंकि द डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट दे हैव शोन अस अभी तक 2 मैचेस में आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसको हम लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से नमीबिया नोबडी नोज मोस्टली अबाउट नमीबिया बट वो एक छोटी टीम है और वो आई है और जिस तरीके से उन्होंने नीदरलैंड को हराया सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड गेम एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन आयरलैंड एट द मोमेंट ओके फेयर Alright, very good. और ये जो टीमें पाकिस्तान के लिए तो वीक आई मीन इजी मैचेस कह सकते हैं होंगे वर्ल्ड कप में कोई इजी मैच नहीं होता ये बाकी टीमों के लिए भी ये फिर इजी मैच है ना नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान दूसरी टीमों को भी वही एडवांटेज मिल जाता है फहद मुकद्दस ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ टू रिजुवेनेट द कॉन्फिडेंस ऑफ हसन अली एंड हारिस रऊफ फॉर द डेथ ओवर बॉलिंग स्पेशली इन हेवी ड्यू कंडीशंस इन द सेकंड इनिंग्स वकार
आई थिंक हम लोग थोड़ा जल्दी कर गए हैं उनको राइट ऑफ करने में. हसन हैज नहीं, रियली नहीं राइट ऑफ नहीं कर रहे. नहीं, वो कह रहे हैं उनको मतलब- रिजुविनेट कैसे हाँ, कर रहे हैं मैं कि वो वही उसी- सेकंड इनिंग में जब गेंद गीला होगा तो हाँ, क्या मैं कैसे वही- हैंडल मैं उसी करें? तरह आ रहा हूं, क्योंकि बेसिकली कल क्योंकि ऐसा हुआ है ना तो लोगों को एकदम डाउट्स क्रिएट हुए हैं. तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी डाउट्स क्रिएट करने चाहिए. हसन अली ने पिछले तकरीबन साल में कोई 80% गेम्स उसने सिंगल हैंडेडली बॉल से जितवाई हैं. फिर उसने बीच में बैट से भी जितवाई हैं हमें, स्पेशली साउथ अफ्रीका में बैट से भी जितवाया. सो ही इज़ वन कैरेक्टर जो आपको जो टीम को भी उठाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो ही विल कम आउट विद द आंसर. डोंट वरी अबाउट दैट. आई डोंट थिंक वन शुड बी वरी अबाउट. हाँ, जो हारिस की बात है, हारिस का थोड़ा सा इशू ज़रूर है. हारिस गो मेक श्योर कि वो जो यॉर्कर लेंथ्स हैं या उसकी जो स्लोअर वन, आई थॉट ही बॉल्ड गुड स्लोअर वंस, बट जब वो एक आधा चौका लगता है तो देन वो कहते हैं ना कि he just loses it. But you must have worked with him for last I 2 years. did. I mean, किसी को भी, I mean, he's अगर आप उठा के देखेंगे तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी की हैं पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान में किया है, बिग बैश में किया है, यहाँ की है. हर बंदा ऑफ कलर होता है समटाइम. डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है ना, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो. इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी चेंज हो सकती है. एज ए बैट्समैन मुझे लगता है कि जब बॉल थोड़ा सा गीला होता है, DOE कंडीशंस होते हैं, पिच पे भी होता है, तो बैक ऑफ लेंथ बॉल इज नॉट इजी टू हिट. So as a batsman, जब बॉल गीला होता है, सॉरी, क्योंकि यॉर्कर आप क्या करना बड़ा मुश्किल end होता के है. 3 ओवरों में आप एक्सपेक्ट तो यॉर्कर ही करोगे ना, या फुल लो. जी बिल्कुल. और यॉर्कर करना बॉलर के लिए, स्लो वन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो जो उसका एरिया है फुल टॉस होना, उसका बड़ा चांस होता है. राइट. लेंथ बॉल में मार्जिन होता है आपके पास. और फिर दूसरा मिसबा, हाँ, मैं अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, लेकिन ये है कि जब स्किड हो रहता है ना बॉल, तो समटाइम वो बल्ले में भी बहुत ज़ोर से आता है. डोंट फॉरगेट दैट. तो मैं अभी भी कहूँगा कि दे शुड फोकस ऑन यॉर्कर्स एंड ऑफ कोर्स स्लोअर वंस. हाँ, बाउंसर ज़रूर करें. आई थॉट वी डिडंट बॉल इनफ बाउंसर्स in the last match. Normal के slow ball, no, proper bouncer. देखा आपने अबू धाबी में भी काम किया है बाउंसर ने. बाउंसर इज अ गुड डिलीवरी. शाहीन इज अ गुड बॉलर. आई मीन वी हैव गॉट सोर्सेज. ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये है कि जस्ट गो आउट देयर एंड अप्लाई इट. महानूर का सवाल है मिसबा और वकार आप दोनों से, और वो ये पूछ रही हैं, महानूर माही इज आस्किंग कि आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा व्हेन यू वर एज योर टेन्योर coaching tenure, both of you together, एक दूसरे से. So let's start with you, Waqar. Me and Misbah goes long way. Right. We have worked together as when he was captain, I was a head coach, and we had seen a lot of success in when Pakistan were playing in UAE. We hardly lost a series there, test series or one-day series. So we go a long way. We understand each other really well. So Misbah is a lovely man, no doubt about that. Still, this is something new for him, so still learning. पहला झटका इतना पहला जो था स्टेप था वो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन I'm sure future is very bright for him, and inshallah he will bounce But back. what did you learn from him? क्योंकि सवाल specifically है कि what have you learned from each other? So ये तो बता दे यार. What did you learn from Misbah? What did I? The calmness. The calmness. The Oh, that's a good calmness. compliment to you, Misbah. The calmness of Misbah. He's never in rush. हम सारे probably being a fast bowler, I guess. इसीलिए मीटिंग में थोड़े लेट से- आता है. हम थोड़े से शायद sometime aggressive हो जाते हैं, या हम थोड़े से उतावले हो जाते हैं, लेकिन he is one man who just calm, And stay calm, and I Misbah, love that. what did you learn from Waqar? देखिए मेरे लिए तो वकार भाई, क्योंकि मैं इनके अंडर एज ए प्लेयर भी खेला हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस. उनका जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है पीछे, दैट रियली हेल्प मी. एंड ओवरऑल वो जो टीम, हमारी कोचिंग टीम को कैसे लेके चलना है, सो एवरी स्टेप मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था और मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल था. और ज़ाहिर है मैं बेफिक्र था बॉलरों की तरफ से, क्योंकि ही नोज़ पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किस लगता तरीके- तो नहीं है कि आप बेफिक्र थे वहाब की तरफ से? मुसलसल यूं ही लगता है कि आपको हर वक्त फिक्र ही रहती थी वहाब की. वहाब की? हाँ, और किसकी? They are too much in love with me, you know, so वहाँ जिनसे की आपको प्यार होता है, फिक्र फिर आपको करने से उनकी कोई फिक्र फायदा होती नहीं होता. उनकी फिक्र भी होती है. हाँ, इसीलिए उनको रेस्टलेस भी देते हैं आप हाँ, सबसे true, ज्यादा. true. राइट दोस्तों, अगला सवाल जो है वो आया है हसनैन खान की तरफ से. वसीम, आई वांट टू थ्रो दिस वन टू यू. हसनैन खान कहते हैं कि पाकिस्तान हैज टू प्ले ऑल देयर मैचेस अंडर लाइट्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. मुत्तहदा अरब अमीरात में हमारे जो मैचेस हैं वो सारे शाम के मैचेस हैं, तो टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा? Very valid and very sensible question. Toss important होगा. I suppose
जब आप टॉस किसी के हाथ में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, यू कान जस्ट प्रैक्टिस ऑफ टॉस कि आपका टॉस जीते हर दफ़ा। सो वहाँ पे आई थिंक कप्तान का और कोच का ये काम होगा कि लड़कों को मैचेस से पहले बताना कि टॉस उनके बस में नहीं है, वी माइट विन, इफ़ वी विन वी प्रॉब्ली बोल मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। अगर हम हारते भी हैं, अगर हम बॉलिंग भी करते हैं, तो हमें इतना स्कोर करना चाहिए कि अगली टीम को आसानी से स्कोर ना हो। 180, 190 इज ईजियर सेट देन डन, वो पिचेस पे डिपेंड करता है। बट येस, आंसर योर क्वेश्चन, टॉस विल बी क्रूशियल। Alright, and with that, we're going to take a break. मगर ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा फिर याद दिलाता चलूँ और बताता चलूँ कि अगर आपके कोई सवालात हैं तो हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आस्क द पवेलियन हैशटैग लगाकर हमें सवाल भेज दीजिए ताकि हम आपके सवालों के जवाब इसी वक्त यहाँ पर दें। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हमारे लेजेंड्स, हमारे सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। सो सेशन चल रहा है हमारा आस्क द पेविलियन, हैशटैग आस्क द पेविलियन पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगला सवाल मैं पूछूंगा, इंटरेस्टिंग, साकिब अली खान पूछते हैं आप चारों से सवाल है कि पाकिस्तान record is setting up target against India, especially in the last 3 T20 World Cup games. जो पिछली 3 दफ़ा हमारा आमना सामना हुआ है उसमें पाकिस्तान ने टारगेट सेटअप करने की कोशिश की है और 3 दफ़ा आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या है। क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या शुड वी बी बैटिंग सेकंड, चेसिंग इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ टोटल? आई थिंक वहाब आप ऑन संडे डिपेंड करेगा क्योंकि देखें दे हैव टू सी द कंडीशंस के कंडीशंस क्या हैं। ऑब्वियसली कोई भी टीम होगी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, टॉस जीत के दे विल ट्राई टू बोल फर्स्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। वी डोंट नो कि कितनी ड्यू होगी उस वक्त, बट फॉर आई थिंक पाकिस्तान शुड चेज, बट हम चेजिंग करते हुए भी काफ़ी मैचेस हारे हैं उनसे। ऑलराइट, अब्दुल्ला की तरफ से सवाल है, अब्दुल्ला का बांग्लादेश से ये सवाल है। बांग्लादेश से अब्दुल्ला पूछते हैं और सवाल उन्होंने मिसबाह और वकार आप दोनों से किया है। उन्होंने कहा है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट खुशदिल शाह, आजम खान एंड मोहम्मद हसनैन? They shouldn't be in the Pakistan team this time. I am a die-hard fan of Pakistan from Bangladesh. I followed Pakistan cricket from 1992 World Cup. Abdullah, Bangladesh. Gentlemen. We haven't selected them. Abdullah, Simply. you got the answer. They haven't selected it. I hope कि आपको समझ में आ गई होगी। इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था और उनकी विश भी पूरी हो गई है। उनकी और आपकी विश भी पूरी हो गई कि अब वो नहीं है टीम के अंदर बुनियादी तौर पे। ऑलराइट जनाब, शुड पाकिस्तान यूज Hassan Ali as a pinch hitter in middle overs, especially when spinners are bowling, considering his power hitting abilities against spinners? This is a question for all of you. इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपकी पार्टनरशिप लगी है, अच्छे रन्स हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं। बट आई सपोज इसका आंसर मिसबाह या वकार दे सकेंगे कि पिंच हिटर का जाना ज़रूरी नहीं है अनलेस अनटिल इट्स रिक्वायर्ड। इतना रन आप चेस कर रहे हो कि तब भिजवा दो, अगर पार्टनरशिप पे लगी है तो भिजवा दो। बट अगर यू हैव टू, T20 में जो कहते ही हैं कि आपको मेन बैट्समैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलें। राइट जी, ये वकार अहमद का सवाल था, वकार अहमद ने पूछा। बिल्कुल सही बात है। समटाइम्स वो सिचुएशन जो है वो आपको बताती है। एक सर्टन टाइप ऑफ बॉलर अगर लगा हुआ है जिसके अगेंस्ट को बहुत अच्छा है, जैसे हसन अली, और ऑफ स्पिनर कोई नॉर्मल ऑफ स्पिनर को बॉलिंग कर रहा है और आप चाहते हैं कि किसी बैट्समैन का हम यहाँ पे रिस्क नहीं कि वो जाते ही अटैक करे इसको इसी ओवर में। फर्स्ट करें, एक बॉल हुई है और 5 बॉलर रहते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं हसन अली शुड गो एंड ही शुड जस्ट टी ऑफ कि ठीक है जी 5 गेंदों पे चांस डाले, 2-3 भी अगर हिट्स लग जाएंगी तो मोमेंटम एक बन जाएगा और मैच की सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आप जो बैट्समैन खिलाते हैं आप रिलाय करते हैं और आप ये सोचते हैं कि इन एनी कंडीशन ये जो टॉप के हमारे 6 बैट्समैन हैं दे शुड जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे शुड बैट। हमने पास्ट में ऐसा किया है कि जब हमारी विकेट्स गिरती हैं, नॉट ओनली इन T20 क्रिकेट बट इवन वनडेज में भी, हम प्रोटेक्शन के लिए भेज देते हैं किसी बंदे को बीच में।
आई डोंट थिंक दिस शुड बी डन, क्योंकि अगर जैसे मैं बॉलर हूँ तो अगर मुझे ही बॉलिंग से हटा लेना है या किसी नॉन रेगुलर को लगा देना है, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो T20 क्रिकेट क्योंकि छोटा सा फॉर्मेट है, इसमें अगर हमारे 2 भी गिरते हैं तो हमें बैट्समैन को भेजना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बैट्समैन's जॉब टू गेट रन्स। सिंपल, दैट मेक्स सेंस। मुदस्सिर खान का सवाल है वसीम आपसे। मुदस्सिर खान पूछ रहे हैं, व्हाई डज वसीम अकरम नॉट कोच द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते? एग्जैक्टली मैंने पहले भी कहा है, शायद मैं दोबारा कह देता हूँ आपको, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। आस्क वहाब, आस्क आमिर, आस्क द यंग बॉयज़। PSL में पूरा महीना अवेलेबल होता हूँ, ये मेरे से पूछते हैं, मैं टाइम गुजारता हूँ। बट आई हैव सीन कि हमने इनके साथ कोचेस सिर्फ प्लान कर सकते हैं या लड़कों को मेहनत करा सकते हैं, परफॉर्मेंस तो टीम ने देनी है ना। अगर टीम हारती है तो हम कोचेस को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, बुरी परफॉर्मेंस है क्रिटिसाइज़ करें, अच्छी है तो तारीफ़ करें, मगर हम बदतमीज़ी करते हैं तो बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मेरे से बदतमीज़ी करता है सोशल मीडिया पे, मैं उससे ट्रिपल बदतमीज़ी करता हूँ। जो मेरे से प्यार करता है मैं उससे डबल प्यार करता हूँ। सो दिस इज माय मंत्रा, दैट्स द रीजन। बदतमीजी पे ट्रिपल और प्यार पे सिर्फ थोड़ा बैलेंस ठीक नहीं है, ये बैलेंस थोड़ा नहीं, मैं बदतमीजी बहुत और ज़्यादा ट्रिपल बदतमीज, मैं भी उतना ही बदतमीज बन जाता हूँ मैं तो सिंपली ब्लॉक का बटन दबा देता हूँ और नहीं, भूल बट जाता हूँ रिस्पेक्ट कि इन अगला बंदा जनरल exist करता है कि नहीं रिस्पेक्ट करता। का बड़ा सिंपल मोटो है। रिस्पेक्ट इज गिव एंड टेक। Absolutely, करोगे absolutely. रिस्पेक्ट कराओगे। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। तमाम दोस्तों से, आप लोग जितने लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं, मैं खुद ये नोट करता हूँ कभी कभार, और जब से हमने ये अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, कि कभी कभार आप लोगों में से कुछ आप सब हमारे लिए अजीज़ हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोग जो हैं वो बहुत कड़वे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इतनी कड़वाहट आप में क्यों है, इतनी नफरत? कभी सोचा है क्या कमी आपके अंदर आपको महसूस हो रही है जो आपको मजबूर कर रही है कि आप इतनी कड़वी और इतनी गलत बातें करें? हर एक के साथ गलीज बात भी करें। आप शिकवा जरूर करें, 100 बिस्मिल्लाह शिकवा करें, मगर थोड़ी सी एहसास करें कि अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा हो। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मलिक एहतशाम ने तीनों W से ये सवाल पूछा है और वो ये कहते हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो तीनों W से, वहाब, वकार और वसीम से, कि हमारे बॉलर्स कंसिस्टेंटली क्यों नहीं यॉर्कर्स एक जगह पे बॉल कर सकते लाइक बुमराह? क्या बुमराह की कोई रूटीन अलग है, कोई अलग ट्रेनिंग है, और हमारे हारिस रऊफ वगैरह की कोई अलग ट्रेनिंग है जो वो उसी एक्यूरेसी के साथ, और वहाब इसमें आप भी शामिल होते हैं, आप भी उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं करते हुए सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, पहले भी बात हुई थी इस पे, कि ये डिपेंड करता है कि बॉलर क्या कंफर्टेबल है, किस चीज़ में कंफर्टेबल है। आजकल बॉलर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपने स्लो वंस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेम की पेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और दे डोंट वांट टू गो वन डायमेंशनल बॉलिंग। सो दैट कुड बी द रीज़न, बट आई थिंक still in this cricket, Yorker is the best ball to bowl. विकी, आई थिंक एक तो बिग रीजन है वेट बॉल। जब बॉल गीला हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड। तो बुमराह के पास हेयर ड्रायर होता है क्या? नहीं, हेयर ड्रायर तो नहीं शायद, लेकिन मैं तो एक्यूरेट नहीं, रहता है वो फिर। आप ये सवाल है उनका, नहीं, because नहीं, I think they're being very, this is a very important, actually see this is a very important, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा, सॉरी वकार भाई, मैं थोड़ा ऐड कर दूं। एहतशाम ने ये लिखा है कि both you guys were extremely accurate. Why can we not get, and I'm sure you both have bowled with wet balls as well? yeah we did. ये मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कि वी बॉल्ड, तब हम लोगों ने बॉलिंग की है जब एक क्रिकेट बॉल यूज़ होती थी, ठीक है ना। अब वनडे में 2 क्रिकेट बॉल्स यूज़ होते हैं, बीच में 2 क्रिकेट बॉल हमारे टाइम पे भी यूज़ होने, तो रिवर्स स्विंग एकदम माइनस हो गया था थोड़ी देर। रिवर्स स्विंग ऐसा बॉलिंग है जिससे यॉर्कर करना आसान है, ये वसीम भाई बताएंगे, प्रॉब्ली वहाब भी आपको इसको एडवोकेट करेगा कि जब रिवर्स हो रहा होता है तो आसान होता है, आपको पता होता है बॉल ने किस तरफ ट्रेवल करना है। सम टाइम बॉल आपके कंट्रोल में नहीं होता, बॉल गीला हो जाता है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इसलिए कि आप फिर थोड़ा सा आगे पीछे गिरता है ना, तो और जैसे बैट्समैन की मैंने कल शायद बताया था, टेक्निक्स इतनी बदल गई हैं, ग्राउंड छोटे हो गए हैं, बल्ले हमारे दौर में वो पैडल स्वीप भी नहीं थी, वही ना, अब नहीं थी, तो इसलिए यॉर्कर पे घबराते नहीं थे हम करने से। इतनी चीजें डेवलप हो गई हैं, क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मे बी 10 years और मोर मे बी, सो इट इज नॉट इजी। आई मीन बुमराह प्रॉबली उन्होंने कोई एक आधा स्पेल देखा होगा जहाँ किया होगा, तो फिर उस तरह तो वहाब ने भी बहुत सारे ऐसे स्पेल किए हुए जहाँ पे यॉर्कर एक्यूरेट गिरे हुए हैं। मैं थोड़ी लेकिन जी प्लीज, आई एम नॉट अ फास्ट बॉलर, बट
मुझे लगता है कि शायद यॉर्कर पे एफर्ट ज़्यादा लगती है। एब्सोल्युटली। ये तो So एफर्ट that's another- बॉलर को एफर्ट से थोड़ी घबराता है, ये एफर्ट से थोड़ी घबराता है। जब इसका रिवर्स हो रहा होता है, ही इज इन मोर इन कंट्रोल, एम आई राइट? एग्जैक्टली कंट्रोल बहुत ज़रूरी है यॉर्कर करते हुए। प्लस अब जिस तरह बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस आ गई बैटिंग में दैट यू कैन नॉट कीप फील्डर्स ईच एंड एवरीवेयर। आजकल ये स्कूप और इवन के रिवर्स स्कूप अगर आप देखेंगे तो शुरू हो गया, तो इफ़ यू कैन ओनली हैव वन ऑफ देम अप एज अ सर्कल में, या आप थर्ड में रख सकते हैं या आप फाइन लेग रख सकते हैं। बट प्रॉबली द थिंग इज़ कि आप यू हैव टू प्ले विद द माइंड ऑफ द बैट्समैन एज वेल। जिस तरह बात हो रही है कि रिवर्स हो रहा होता है, सो बॉलर को एग्जैक्टली पता होता है कि वो कहाँ से बॉल स्टार्ट करेगा, कितना ऑफ स्टंप के बाहर फेंकेगा, कहाँ पे वो फिनिश होगा, विद इन द स्टम्प्स होगा, उसके पैड्स में होगा। लेकिन जब बॉल नया होता है या सेमी न्यू होता है और वो रिवर्स नहीं हो रहा होता, तो फिर उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एज अ बॉलर वो ज़रूर शक होता है। प्रोसेस वही होता है बट यू स्टिल नॉट श्योर कि वेयर इट्स गोना फिनिश। क्रॉस द सीम वेट बॉल से यॉर्कर करना लिटरली इम्पॉसिबल। एक आधा हो जाए तो हो जाए। It just becomes difficult to grip the ball. अमित पादल हैं, अमित पादल नेपाल से हमें ये सवाल भेज रहे हैं। हेलो भाईजान, नमस्कार, आई एम अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रॉम नेपाल। सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच, वी ट्रूली एंड ग्रेटली अप्रिशिएटेड इन द फैक्ट कि आप यहाँ पे रीच आउट कर रहे हैं हमें। इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम आसिफ अली को ड्रॉप करके हैदर अली को जो है वो चांस दें कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के अंदर? वहाँ मेरा ख्याल है कि देखिए हैदर नो डाउट बड़ा टैलेंटेड है, बट हैदर कैन स्कोर ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त इफ़ मेरी सजेशन या मेरी ओपिनियन के मुताबिक आई थिंक आसिफ अली इज़ द बेस्ट बैट्समैन टू हैव एट नंबर 6। मैंने उसको बॉलिंग की हुई है, इट्स नॉट ईजी टू बॉल हिम व्हेन ही इज़ गोइंग, और ही हैज़ शॉट्स, ही कैन क्लियर यू एवरीवेयर। सामने भी मार सकता है, बाउंसर भी अच्छा खेलता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी खेलता है, तो आई थिंक ही इज़ मच मोर यूजफुल एज नंबर 6 बैट्समैन। ओके, इस्माइल मदनी का सवाल है जनाब। इस्माइल मदनी कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज का मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, हम क्यों नहीं उनको यूज़ कर रहे? और नेशनल T20 में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैट के साथ। अब्बास मोहम्मद नवाज। आई थिंक कि फिर वही बात आ जाती है कि दो आपने लेफ्ट आर्मर रखे हैं, शायद मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड वो देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इमाद वसीम का रिकॉर्ड देखें तो जो पाकिस्तान की T20s की सक्सेस रही है स्पेशली होम सीरीज़ में, इकॉनमी इज़ आलमोस्ट अराउंड 6 इन UAE, बल्कि ओवरऑल इमाद वसीम का टोटल जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है UAE में। तो ये एक वजह है कि उनको प्रेफरेंस दी जा रही है इस टाइम वर्ल्ड कप में, इन कंडीशंस में उनका। नवाज नो डाउट इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो, और फील्डिंग में उसके एज है, बॉलिंग वो मिडल में बहुत बेहतर करता है, और जिस तरह उसने अभी रिसेंटली नेशनल T20 में परफॉर्म किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसकी बैटिंग में बहुत एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं उसने। आई थिंक इन फ्यूचर ही विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, बट एट द मोमेंट मे बी दैट प्रीवियस रिकॉर्ड इन दुबई is playing at the minds of Pakistani management. प्लस मेरा ख्याल है कि नवाज़ ने जितनी भी परफॉर्मेंस की है दुबई में वो मोस्टली हमने PSL में देखी है। हाँ, पर अगर हम इमाद को देखें तो इंटरनेशनली जितने भी पाकिस्तान ने वहाँ पर टूर्स किए हैं या उनके पाकिस्तान ने जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेला है, इमाद इज़ मोर इफेक्टिव with the ball in Dubai or in Asia. I have got nothing against any of these guys. They're mashallah, they've been a match winner to Pakistan over the years. मिसबा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आया हमें ट्रैक रिकॉर्ड पे जाना चाहिए कि इसने आज से साल पहले या इसने आज से 2 साल 3 साल पहले क्या किया था, या हमें मौजूदा जो फॉर्म है या किस तरीके से प्लेयर खेल रहा है उस पर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए? देखिए, दैट्स बेसिकली डिपेंड करता है कि रोल क्या आप डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी भी प्लेयर के लिए, कि कहाँ पे उसने बॉलिंग करनी है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि माज व्हेनेवर ही प्लेज विद द न्यू बॉल, उसका रोल जो है वो डिफरेंट रोल आ जाता है, और जो नवाज़ है उसका थोड़ा सा रोल डिफरेंट होता है इन बिग टूर्नामेंट्स। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस, दिस इज टोटली अप टू द कैप्टन दैन अगेन, कि वो क्या सोच रहा है कि मुझे कौन सा ऐसा प्लेयर है जिस पे वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। जब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो दो प्लेयर्स में, तो मेरे ख्याल में ये फिर आ जाता है गट फीलिंग पे कप्तान की कि हाँ जी कौन सा प्लेयर मुझे मैच जिता सकता है।
इंटरेस्टिंग। रिजवान जोजी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और उन्होंने ट्विटर पे ये सवाल पूछा है कि इस पैनल का प्लेइंग 11 क्या है फॉर संडे द 24th। उसका जवाब मैं ही दे दूं उनको? मैं बता देता हूँ। आप बता दीजिए प्लीज। रिजवान जोजी, ये हम आपको संडे सुबह बताएंगे, टीमें हमने बना ली हुई हैं सब, तो आप संडे को जरूर ट्यून इन कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इतवार वाले दिन कि क्या टीम जो है वो हम बताना चाहते हैं। उसके बाद जनाब जुनेद यूनुस का सवाल है। जुनेद यूनुस पूछते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड एंड इज डेटा ड्रिवन. Do Pakistani coaches have access to it? Do they evaluate the strengths and weaknesses of every player and convey to players on ground? If yes, why can't it be seen in the game? Why doesn't it translate into the game? How are these stats generated? This data generated? Interestingly, मेरी और मिसबा की इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी कुछ देर पहले, but let's start with you, वहाब. देखिए, एज ए प्लेयर जब भी हम टीम में होते हैं तो हमें प्रॉपर हर एक चीज़ का प्लान दिया जाता है, हमें स्टैट्स बताए जाते हैं, हमें डायमेंशन बताया जाता है कि प्लेयर की डायमेंशंस क्या है, वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, किस बॉल पे वो बेहतर खेलता है, क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, परसेंटेज शॉट किधर है, उसके मोस्टली रन्स कहाँ है, शुरू में आके किधर करता है, एंड में आके किधर करता है। हम लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोगों को मैच से पहले क्लियर किया जाता है। एट टाइम्स ऑनेस्टली मीटिंग्स लंबी भी हो जाती हैं इस वजह से, लेकिन हम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बीइंग टोल्ड, जितना डाटा होता है हमारे एनालिस्ट, हमारे कोचेस, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इवन के हमारे हेड कोच हमारे साथ बैठ के सारी बात करते हैं। पर एंड ऑफ द डे होता है कि व्हेन यू गो इनटू द गेम यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, और वो एज अ प्लेयर हम लोगों के अपने हाथ में होता है कि हम लोग उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। राइट, मेरा एक सवाल है आप दोनों से, बिकॉज आप दोनों का पीएसएल के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ सफर शुरू हुआ था। Yes. और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में कहा जाता था कि जी ये बड़ी कोई नंबर क्रंचिंग होती है वहाँ पे, बड़ी स्टेटिस्टिक्स ड्रिवन और डेटा ड्रिवन क्या वो है। फिर एक लाल रंग की किताब होती थी मरहूम डीन जोन्स की, उसके बड़ा एक पुरसरार सा उसके इर्द गिर्द माहौल बना रहता था कि पता नहीं उस लाल किताब के अंदर जो है वो कौन सी साइंस लिखी हुई है जो क्रिकेट की है। इसके ऊपर जरा रोशनी डालें कि क्या वो वाकई में डेटा ड्रिवन टीम थी या नहीं थी। और दूसरा ये कि डीनो की किताब के अंदर, चूंकि वसीम मेरा ख्याल है ये तो आप डेफिनेटली जानते होंगे क्योंकि आप फिर उनके साथ कराची किंग्स में भी थे, और किताब जो थी वो नीले रंग की हो गई थी उसके बाद। तो क्या होता था, चूंकि मैंने सुना है कि एक दो और कोचेस की मैंने किताबों के बारे में सुना है, आप ही में से किसी ने बताया था, मैं नाम नहीं ले सकता, कि वो कार्टून्स बनाते थे किताबों के अंदर। डोनाल्ड डक थे, पोपाय द सेलर मैन। ये तो पक्की बात है कि वसीम भाई ने ये बात की। अब किसकी बात की है वो खुद ही बता दें। वो अगर सुन रहा है तो उसको पता है। But let's talk about that Islamabad United fact. देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी सिंपल सी चीज़ है, आपके पास सारी फिगर्स होती हैं। राइट, मुझे पता है एज ए कप्तान के जेम्स विंस आया जी, इसको मुझे पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, ओवर द विकेट क्या है इसका, स्ट्राइक रेट, इसकी एवरेज क्या है, राउंड द विकेट क्या है। तो जब मुझे हर चीज़ पता है तो देन ये सारा डाटा हर टीम के पास होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है वो एक तो बॉलर्स का होता है, एंड देन इट्स द कैप्टन। राइट, अगर आप ऑन द स्पॉट, एट द स्पॉट, वो जो प्रेशर सिचुएशन है उसमें अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपको वो याद नहीं है चीज़ें, वो एक्सपीरियंस के साथ भी होता है और वो आपका उसका इंटरेस्ट भी होता है कि यार ये जो चीज़ें हैं मैंने उसको कितना एब्जॉर्ब किया है, वो मैटर करता है। मुझे इस्लामाबाद में हमें इसलिए फ़ायदा हुआ कि मेरा अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में था और उसमें मुझे आसानी होती थी अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन, क्योंकि वो मैं ज़्यादा देखता था, उसको भी उससे रिलेट करता था और उसके मुताबिक मैं बॉलर्स को यूज़ करता था। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे मानता था, एंड दैट वर्क्स बिकॉज स्टैट्स नेवर लाइज। इट इज। और डीनो जो था उसकी बुक के बारे में बताता चलूँ, एक तो वो बड़ा पैशनेट था और वो वे हेड था ये T20 फॉर्मेट में। सही। उसने जब पहले साल हमें ज्वाइन किया तो उसने कहा कि मोस्टली चांसेस उस टीम के ज़्यादा होते हैं परसेंटेज वाइज जो पावर प्ले जीतती है मोस्ट ऑफ द टाइम। शुरू में तो मानी नहीं उसकी बात हमने, बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसने ये भी कहा कि 18th और 19th ओवर जो है मैच का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो टीम वो ओवर्स दो जीतती है उसके चांसेस परसेंटेज बढ़ जाती है। तो वो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ वो लिखता रहता था अपनी बुक में। ही वाज ऑलवेज वेरी क्या उसे कहते हैं, हैंड्स ऑन। सही, हैंड्स ऑन, बिट टू हैंड्स ऑन कि मैं ग्राउंड की काभी आप कटनी है, फिर उसको समझाया बड़ी। क्योंकि वसीम भाई आपको याद है ऑस्ट्रेलियन हमारे वो रेड हेडन वो थे टीम में, तो वो बड़ा वो
तलाश में रहते थे कि हमने इसको गलत प्रूव करना है। Yeah. तो हमने कई मैचेस जीते जिसमें हम पूरी तरह पावर प्ले हमने लूज़ किया। तो वो फिर करते क्या थे कि जैसे ही मैच ख़त्म होता था ना, वो जाके ना वो पावर प्ले जानबूझ के स्कोर और सारा कुछ लिख देते, वो डीनो के ही वो जो White board. उस पे वाइट बोर्ड पे। और जैसे ही वो आता था, मीटिंग शुरू होती थी, तो एक बंदा चुपके से जाके वो फ्लिप कर देता था वो निकाल के। तो डीनो उससे बहुत कि मुझे पता है कि ये किसने और किया। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा डीनो था, चक बैरी था पहले साल, और शर्जील वाज प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट। वो छुप के बिस्कुट खांदा सी, तो मैन ऑफ द मैच बना। तो बैरी ने मैन ऑफ द मैच बना, उसको पूरी 6 पैकेट बिस्कुटों के ना पूरे भर के प्लेट पूरी उसको दी कि दिस इज प्रेजेंट फॉर यू, और उसका नाम रख दिया बिस्कुट खान। वसीम भाई, एक और छोटा सा सवाल है। यू माशाल्लाह यू बीन द मोस्ट एक्सपीरियंस वन और वेरी सक्सेसफुल कैप्टन आल्सो। सवाल ये है कि अगर सपोजिंगली मैं बॉलर हूँ जी, और मैं बॉल करने आया हूँ एंड आई जस्ट पिक्ड अप अ विकेट, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर्टन बॉल मैं करता हूँ, जैसे सपोजिंगली मैं यॉर्कर अच्छा करता था, मेरा रिवर्स हो रहा है, मैं आई एम गेटिंग इन देयर। तो अगर मैं वो कर रहा हूँ और सडनली बैट्समैन एक ऐसा आता है जिसके डाटा या जिसकी स्टैट्स या जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मुझे मिली हुई है वो कहती है कि इसको ऑफ स्टंप के बाहर करो बॉल, और मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सो स्ट्रॉन्ग कि आई वांट टू बॉल देयर, बट दैट माइट बी हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट I want to ball there. Then what? Strongest point can be your weakness. Yes. So straight away नए बैट्समैन पे ऑफ स्टंप के बाहर डाटा तो बता रहा है, Yeah. मगर हम एज अ बॉलर एज अ कैप्टन आई वांट टू अटैक द स्टंप्स। उसके लिए थोड़ी फील्ड सेट करनी है। अगर यॉर्कर करना है जैसे हम करते थे, मिड ऑन मिड ऑफ सीधा कर लेते थे, और उसे कहते थे सर्कल से आ, और फाइन लेग को अंदर कर लेते थे बिल्कुल, ताकि अगर यॉर्कर थोड़ा सा लात पे भी गया, आज भी लगी, तो वो अंदर ही जाएगा। सो ये चीजें मैं बॉलर्स को आजकल करते नहीं देखता। T20 में भी टाइम नहीं होता, लेकिन सारे टाइम आप डाटा पर रिलाई नहीं कर सकते। यू नो, यू हैव टू हैव योर गट I think, feeling. Waqar, what you're talking about is the killer instinct of the fast bowler. Yeah. That fire in the belly that drives That you, has that to- makes you. I think ये जो PSL में मीटिंग जो हमारी कराची किंग्स की यहाँ होती हैं, मैं वो कोच को कहता हूँ कि हमारी मीटिंग 15-20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उनको इतना डाटा दो जो कि उनके जेन में रह जाए। समटाइम टू मच इंफॉर्मेशन आपके माइंड में 3-4-5 डाउट क्रिएट कर देता है। सो लेस इज मोर। और वैसे भी हमारे कल्चर में, स्पोर्टिंग कल्चर की बात कर रहा हूँ, अटेंशन स्पैन 15 मिनट का है। अगर आप 16 मिनट में चले गए तो हम पहले 15 मिनट में भूल जाते हैं। ये वसीम भाई, मैं 15-15 के 4 कर लेते हैं तो फिर वो सारी भूल जाएंगे। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा एज कैप्टन, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी या बाकी टीमों के साथ, कि आप बॉलर्स पे अगर इस चीज़ का प्रेशर कम रखें, लेट देम फोकस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टेन डिलीवरी। मोहम्मद शमी मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा एक पार्टनरशिप थी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस्लामाबाद के लिए। सो बेसिकली मैंने जो किया था वो यही कि मैं वो जो प्रेशर था उससे हटा लेता था कि तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा, तुम सारी जो अपनी फोकस है वो एग्जीक्यूशन की तरफ करो, कि ओके वी प्लान अ यॉर्कर, फाइन, जस्ट गो देयर एंड डिलीवर इट प्रॉपर्ली। तू ना सोच कि लेंथ बॉल करनी है या बाउंसर करना है, लेट रिजल्ट जो भी आएगा आई विल टेक दैट। बट एग्जीक्यूशन is his strength, isn't it? Yeah. Absolutely. You got to stick to that. Obviously. नोमान यूनुस का सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है। वो पीसीबी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की किट के डिज़ाइनर कौन हैं, और कोई टीम है या कोई एक डिज़ाइनर है जिनके पास ये, या किसी को आउटसोर्स किया था, तो हमें उनके बारे में बताएं, क्योंकि स्कॉटलैंड की किट के बारे में जो है वो सबको पता चल गया है। कल वसीम ने भी बोला था, वो एक 12 साल की बच्ची है जिसने वो डिज़ाइन किया था। सो नोमान यूनुस की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पीसीबी को आप ये टैग करते हैं अगर उनके भी ट्विटर अकाउंट पे, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू आंसर दैट। कासिम ऋषि शायद ARY को सवाल आया कि हमारी किट किसने बनाई है? हमारी किट किसने बनाई है? कासिम ऋषि। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे ना
कि वो जरा ये कागज उठाइएगा वकार जरा। हाँ लेकिन ना। सीरियस गुफ्तगू क्या हो रही बना है, रहे हैं? हम वहाब से इतना इम्प्रेस कार्टून बन रहे हैं, हैं। वहाब कार्टून बना रहे हैं। दिखाए ना, हम Kid आपकी design ड्राइंग दिखाना कर रहे हैं। जरा कैमरे में दिखाए दिखाएं, वहाब दिखाए ना, I'll कैमरे show में that. दिखाए ना वहाब। Kid design ये कर रहे हैं। ओए, देखें, ये nice. क्लोजअप दोबारा ये क्लोजअप होता है। क्लोजअप क्लोजअप। ये होता है पाकिस्तान टीम की मीटिंग में, 15 मिनट से ज़्यादा गुजर जाए तो। विकेट डिजाइन कर रहा ये है। सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए बताया है कि 15 मिनट से ऊपर हो जाए और ब्रेक ना ली जाए तो ये होता है। That's really नाउ यू नो कि हमारा क्यों हमारी ये हालात हुए हैं। 80 मिनट की एक इनिंग होती है, 15 मिनट से। राइट दोस्तों, इसके साथ अगला सवाल जो है वो आया है कासिम ऋषि से, और कासिम ऋषि का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कहते हैं the 3 W's talk about their favorite spell of the other 2 W's। तो वसीम, आप अपने वकार और वहाब के 2 फेवरेट स्पेल्स का कुछ जो याद हो एक आपको? ना दोनों एक का एक वहाब का तो वो फेमस स्पेल अभी तक याद है, वही याद ही बस। वर्ल्ड कप 2015 at Watson. South Australia. And Watson was in the receiving end. Quick. Yes. लकी अनलकी थे हम कि वो कैच ड्रॉप हो गया। वहाँ वो खड़ा था ना गुआची गां, राहत अली। Yes, Yeah. yes. एंड गुआची विकी गां। के तो बहुत स्पेल याद है मुझे यार। कोई एक फेवरेट तो होगा ना हाँ। आपको, जब आपने कहा होगा कि यार उसने वकार- 6 वनडे में इतने आउट किए, किसने किए थे ऑकलैंड में 6 आउट, एक इसने 7 आउट किए थे लीड्स में वनडे में। यू नो देयर सो मेनी। Okay. इट्स वेरी, मुझे इसकी एक विकेट याद है, डीन जोन्स की, वो भी, एंड दैट टू इन शारजा। एंड वकार यूनस ऐसे बॉलर थे कि अभी भी तेज बॉलर हैं, मगर ये जिस स्प्रिंट से फ्रॉम भागते हुए। 30 yards or 35 yards he used to sprint every time, every day in day out, और पूरा जोर ये आगे लगाता था, पूरा जोर। और यू नो बड़े बच्चे पूछते हैं कि पेस कैसे बढ़ेगी, पेस बढ़ेगी आगे जोर लगाने से, नेट्स में, पिछले बॉल से नहीं बढ़ेगी। वो डीन जॉन्स आया, डीन जॉन्स ने ऐसे फ्रंट फुट पे आके ना ये ड्राइव मारी, पूरी खुली ड्राइव, और उसकी मिडिल स्टंप मोइन के पास थी, और डीन जॉन उसी लह में चलते चलते अंदर चला गया। So that was, I still remember like it was yesterday. That's it. वकार, yours for वसीम। मैं इसीलिए And वहाब। वसीम भाई, इसीलिए मैं आपको कहता कि ट्रेनिंग करया कर, यू नो, बॉलिंग ज्यादा करया कर। ये सुनता नहीं, ये कार्टून बनाता रहता है। आप ओवर गिनते थे, आजकल बॉलिंग गिनते हैं। आओ, क्या बात की है मिसबा ने दोस्तों, गैप में रख के मारे। ये मैं prime example हूँ। हम ओवर गिनते थे, अब ये बॉलिंग गिनते हैं कि इन्होंने कितनी बॉलिंग की है। देखिए, वसीम भाई ने इतनी तारीफ कर दी, आई मीन यू नो दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम। that's true. वसीम भाई के मतलब कि इनके स्पेल्स कितने गिनाए जाए आप, एवरी टाइम बॉल इन कोई हैंड। एक मेमोरेबल स्पेल उन्होंने पूछा ना, एक होता है वसीम ना भाई जो का, आपके दिमाग वसीम में भाई रहता का, है, मुझे तो आज तक नहीं मैं भूलता। मैं बताता हूँ, एक आपको बड़ा अच्छा इनका एक स्पेल था, एक गुस्से में थे, हमारे साथ ही गुस्सा था। बैक इन 95 आई थिंक 94-95 हम लोग न्यूजीलैंड यहाँ से गए थे, तो कुछ एपिसोड यहाँ पाकिस्तान में होते थे, उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाऊँगा क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से वसीम भाई, आई थिंक इन्होंने रेस्ट किया थोड़ा सा, वो ऑकलैंड वाले ये जो बात कर रहे हैं, वहाँ मैंने 6 आउट किए थे, सो ही केम टू वेलिंगटन, ठीक है ना, और ये हमसे बात नहीं करते थे, हमें बुलाते भी टीम में नहीं थे। लड़ाई पड़ी हुई थी, बुनियादी तौर पे ये हकीकत है, हमारे साथ तारीख है, but हमारे मेरे- साथ मेरे से सबकी हमारे साथ रिबेल कर गए थे ना आपके, चले- ये भी थे ना इसमें शामिल। ये सारे थे ना। अच्छा, That was चले। long, I देखा, don't even ये remember it. ऐसे लोग होते हैं जो फूट दिलवाते हैं, ठीक है। तो वसीम भाई, गुस्सा ना करना, ठहर। वसीम भाई, वसीम भाई वहाँ आए एट वेलिंगटन, एंड मैंने वसीम भाई के बहुत स्पेल देखे हुए, इनकी हैट्रिक्स देखी हुई हैं, इनके यू नो मैच विनिंग, सर्टन थोड़े रन चाहिए होंगे, ही विल कम एंड ही बॉल अ स्पेल इन, बट दैट पर्टिकुलर स्पेल आई थिंक ही पिक्ड अप 10 or 11 विकेट्स इन द टेस्ट मैच, बट नॉट के जी उन्होंने विकेट्स क्या ली थी, बट लिटरली उनके जो बैट्समैन थे, they were moving away, they were saying just bowl that side, please don't bowl at us. तो बुनियादी तौर पे वसीम भाई ने आप सबका गुस्सा उनकी बैटिंग लाइन it was good नहीं, for मगर तुझे याद है उस लड़ाई में भी हाँ। वो वेलिंगटन की विंड का पता है ना कितनी तेज आवाज है। तूने मुझे कहा था कि आप उधर से कर लें, इन टू द विंड, मेरा रनअप ज्यादा है। ऑल्दो मैंने जो कहा था उसके बाद 2-3 लफ्ज वो मैं नहीं कह सकता, मैं टीम के लिए मैंने फिर उस में भी अगेंस्ट द विंड बॉलिंग की। That's the spirit for the team. You were taking it. he bowled lightning, Lightning? literally. और वो जो आपके बाजू में बैठे हैं उनका कोई स्पेल याद है? वो तो नहीं याद होगा। नहीं बहुत याद बहुत है। He's a sweet, he's a वो बता देना, I mean, 3 एक तो विकेट मैन ऑफ द एक मैच। है,
उनको अपनी पड़ गई है। नहीं इसके वहाब जो आज तक सारी टीम नाराज है। वहाब को ना के 2-3 स्पेल हैं। एक तो स्पेल ये है कि जो एक स्पेल बताना है, 2-3 वहाब के पीछे हाथ रखने वाला होगा ना, तो वहाब विल जस्ट गिव एवरीथिंग टू दैट पर्सन। राइट। इसका जो स्पेल डेब्यू नहीं था गालिबन, शायद जो सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में इन इंडिया इन चंडीगढ़ शुएब अख्तर नहीं खेले थे वो मैच, मोहाली में शुएब अख्तर नहीं वो मैच खेले थे। वाज अ मैसिव प्रेशर ऑन अस के शुएब अख्तर को कैसे ड्रॉप कर दिया, मीडिया वाज ऑल आफ्टर अस, लेकिन वी टुक दैट पंट and we thought that we give this youngster a go, and he responded beautifully. You got 5 wickets, didn't he? Yeah. He was super fast there. मोहाली का था ये, और बहुत बड़ा प्रेशर मैच था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी. There was too much going on in the background, and that adds pressure. So now, Wahab, you have less than 1 minute to tell me 2 spells from these guys. देखिए इतने स्पेल्स हैं इन लोगों के, मतलब मैंने तो वसीम भाई को और वकार भाई को देखते हुए आई वाज अ बिग फैन, और मैंने काफ़ी कॉपी भी किया वसीम भाई को. लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप 92 सबको पता, बट व्हाट आई लव द मोस्ट इज व्हेन दे हैव परफॉर्म्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. स्पेशली आई थिंक इंडोर हुआ था वसीम भाई, जिसमें आपने गिलक्रिस्ट को पहले बॉल पे आउट किया था. दैट वाज 2002. और हम लोग वो बीकन हाउस इन्फॉर्मेटिक्स होता था उस वक्त, और वहाँ पर हम लोग क्लासेस लेने जाते थे क्योंकि हमारी अकेडमी लगी हुई थी. तो वो स्पेल जो वसीम भाई ने ऊपर से 2 या 3 आउट किए थे, दैट वाज अमेजिंग. और सेम वकार भाई ने 6 के 7 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. मुझे तो रहने देगा आप. नहीं, लेकिन यू नो ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम और जिसके अगेंस्ट परफॉर्म अगर आप करें तो यू नो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज दे आर टू मच बिग हेडेड. और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो लोग रहना भी शुरू हो गया ना, वो भी थोड़ा घूम फिर के आई गई ना वकार भाई पे बात बुनियादी तौर पे. इसने प्रोग्राम खत्म होने से पहले आना तो था. हाँ, एक स्कोर तो करना था ना, जाते जाते एक आखिरी बाउंड्री तो लगानी थी. एंड विद दैट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ग्रेट टू हैव यू हियर इन द पवेलियन. वसीम, मिसबा, वकार एंड वहाब, आई विल सी यू tomorrow afternoon right here on the pavilion on A Sports and 10 Sports. दोस्तों, अपने पैगामात और अपने सवालात हमें #AskThePavilion पर लिखकर भेजते रहिए. तैयार रहिए. कल के जो 2 मैचेस हैं उन पे नजर डाल लेते हैं. 2 मैचेस शारजा से आपकी खिदमत में. पहला मैच नमीबिया बामुकाबला आयरलैंड. वहाब की ख्वाहिश है कि नमीबिया जीते और अच्छा मुकाबला होगा. और दूसरा मुकाबला जो है वो श्रीलंका बामुकाबला Netherlands. I think that's the second match that you have there. That's Sri Lanka versus Netherlands. दोनों मैचेस शारजा से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. ये प्रोग्राम है पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. अपना ख्याल रखिएगा. We will see you tomorrow. Good night.